बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है पूरे देश में उसका और बटोगे से लेकर अभी तक हिंदू का मतलब ये जो हरियाणा आपने देखा, ये जो महाराष्ट्र आपने देखा, दिल्ली देखा, अभी यहाँ वेस्ट बंगाल जो आप देख रहे हैं, इसमें बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ उसको आप नेगेट नहीं कर सकते। जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण कारण है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जफर इस्लाम साहब ने क्या बात नोट की है जिसका करिश्मा बंगाल में दिखाई दिया है? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी हैं? देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम है। पहली बात कि जो ममता बनर्जी का मिस रूल जो है, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, जो महिलाओं के खिलाफ जो उनकी पॉलिसी रही है, जो तुष्टीकरण की पॉलिसी रही है, जिस तरह से कट मनी और सिंडिकेट का रूल रहा है, जो करप्शन जो है अपने चरम सीमा पार कर चुका था, वो उससे जनता त्रस्त थी। और दूसरी तरफ एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन, गवर्नेंस मॉडल, जो पूरे देश को जिस जगह पर हमारी सरकार है वहाँ पर हम जनता का उत्थान हो रहा है, प्रदेश का उत्थान हो रहा है। और इसलिए जनता जो है बिल्कुल मन बना चुकी थी कि वहाँ एक बदलाव चाहिए, एक परिवर्तन चाहिए। और उस परिवर्तन की जो उन्होंने आवाज़ दी थी, वो जनता की आवाज के साथ हम खड़े रहे। सफर भाई, ये कहा जाता है और ये मेरे ख्याल से आप भी मानेंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के स्टेचर का कोई दूसरा नेता नहीं था। क्या यही वजह रही कि भाजपा की तरफ से यह रणनीति बनाई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा जाएगा, शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पोर्ट्रे नहीं किया गया? यह रणनीति काम आई क्या? देखिए, ऐसा नहीं कि हमने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, ये तो पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी, चुने हुए जो है एमएलए डिसाइड करेंगे। लेकिन जरूरी ये था कि ममता बनर्जी की जो मिस मैनेजमेंट और मिस रूल या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था पूरे तौर से प्रदेश में, उसको कहीं ना कहीं एक्सपोज जो जनता ने किया था उसको आगे और बढ़ाना था, जनता के साथ खड़े रहना था। वो हमने कर दिखाया और इसलिए जनता को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है वही काम आएगी, वही उनके फेवर में होगा। और इसलिए इस बार जो उन्होंने मन बना के एक जो कुछ बताया था कि हमें चाहिए परिवर्तन, और उसकी झलक आज आपको जो रुझान अभी है उस पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसलिए कि उनकी जो आवाज़ थी कि परिवर्तन चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ को और बल दिया और उनके साथ खड़े रहे। और आदरणीय प्रधानमंत्री में जी के विजन पे उनको विश्वास था, गवर्नेंस मॉडल पे विश्वास था, इसलिए जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। बताइए जफर इस्लाम साहब, असम आपके पास आया, वेस्ट बंगाल आपके पास आता दिखाई दे रहा है, क्या पुदुचेरी भी आपके पास आ रहा है? केरल जाहिर है आपके लिए बहुत उम्मीदें, वहां कोई भी नहीं है, यूडीएफ आ रहा है, लेकिन ये तमिलनाडु में क्या हो रहा है, इसको आप अपनी तरफ गिनेंगे या नहीं गिनेंगे? देखिए, मैं आपको बड़े साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि जो रुझान इस वक्त है, एनडीए की सरकार वहां भी बनेगी, एनडीए की सरकार पुडुचेरी में भी बनेगी। केरल में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, पिछले इलेक्शन से कंपेयर करेंगे तो वोट शेयर में इजाफा होगा, सीटें भी पिछले बार 0 थी, इस बार बढ़ेंगी। और बाकी 3 जगह में हमारा क्लीन स्वीप रहेगा, चाहे वो पुडुचेरी हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो। और धन्यवाद, आपसे आगे भी जुड़ेंगे। सापरा साहब के लिए केरलम से ही सिर्फ गुड न्यूज है, लेकिन आसाम में क्या हुआ? सापरा साहब, कांग्रेस पार्टी क्या इस बारे में सोचेगी, मंथन करेगी? वैसे अब तो मंथन की भी तमाम नौबतें इससे पहले भी आ चुकी हैं। हर कोई ये कह रहा था कि आपस में बड़ी गुटबाजी है, आपस में ही आपकी पार्टी के नेता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल जो सापरा साहब से हो रहा है इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन बड़ा इंसिस्टेंस है हमारी टीम का कि बहुत जल्दी से ग्राफिक्स जरा हम इसके फौरन बाद। सापरा साहब, वक्त थोड़ा सा कम है, जल्दी से अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए, आपस में ही क्यों लड़ रहे थे? आपको तो बीजेपी से लड़ना था। क्या कहे बेचारे सापरा साहब। देखिए, आपस में लड़ने से ज्यादा मैं आपको 4 कारण और बताता हूं कि जिस तरह से असम के अंदर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की थी कुछ वर्षों पहला, जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रेमवर्क करी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने और हेमंता ने पूरा अपना प्लान बना लिया था। दूसरा जो लाभार्थी स्कीम थी उसका इनको फायदा हुआ, तीसरा ध्रुवीकरण का फायदा हुआ, और चौथा जो मियां पॉलिटिक्स वहां पर हेमंता बिस्वा ने की है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता ये नजर आ रहा, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। और यही रुझान अगर नतीजों में बदलते हैं तो यही कारण थे। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमको अपने संगठन को और मजबूत करना है, हमको नए मुद्दों को लेकर के आना पड़ेगा। ये तो आप लगातार कर रहे हैं ड्राइंग बोर्ड पर। सापरा साहब, ये इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पोस्ट मैच एनालिसिस हमेशा आसान होता है।